नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एईसी 3 का जितने भी देखिए हम लोग आंसर करवा रहे थे, जिसमें से बहुत सारे आंसर वगैरह मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाइए वहाँ विजिट करके सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वक्तृता कौशल किसे कहते हैं और इसके समस्त प्रकारों को लिखिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए इससे सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सब आपने ऑलरेडी पहले थोड़ा ना थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका परिभाषा से। तो वक्तृता कौशल, ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति की सूचनाओं को प्रभावी ढंग से प्रेषित करना, ठीक है, करने की क्षमता को दर्शाता है। यह कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि समझ लीजिए ये जो वक्तृता कौशल है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, जो कि हर एक मनुष्य में सूचना मतलब अपने द्वारा किसी बात को या फिर सूचना को आगे वाले इंसान को अच्छे तरीके से समझाना, प्रभावी ढंग से बताना, वही है हम लोग का वक्तृता कौशल, ठीक है। ये आप समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं वक्तृता कौशल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हम लोग का मौखिक संचार, ठीक है। मौखिक संचार में शब्दों का प्रयोग करके सूचनाओं को आपस में जो है अगले आदमी को बताना, जिसमें से बातचीत आता है, चर्चा आता है, ये सब शामिल है, ठीक है। ये हो गया मौखिक। अमौखिक तरीका से जिसमें हो गया हम लोग का अमौखिक संचार में शब्दों के अलावा अन्य माध्यमों से, यानी दूसरे माध्यम से, जैसे कि आप हो गया हाव भाव से, इशारा से, देख उठ के आगे वाले आदमी को बताना या समझाना, ये होता है हम लोग का अमौखिक तरीके से, ठीक है। आगे है लिखित संचार। दोस्तों, लिखित संचार है यानी कि लिखित संचार में लिखित शब्दों का प्रयोग करके सूचनाओं को आगे वाले इंसान को जो है अपने सामने वाले इंसान को संप्रेषित करना यानी बताना, ठीक है, जिसमें से पत्र आता है, ईमेल आता है, रिपोर्ट आता है, ये सब शामिल है, ठीक है। अब जो हम लोग का चौथा इसका प्रकार है दोस्तों, वो है दृश्य संचार। दृश्य संचार यानी कि दृश्य के द्वारा हम लोग को आगे वाला दृश्य, ग्राफी या फिर अन्य दृश्य माध्यमों का प्रयोग करके सूचनाओं को या फिर अपने प्रभावी ढंग से उसे आगे वाले इंसान को बताना, ये आपका होता है संचार, दृश्य संचार, जिसमें आता है प्रस्तुतियाँ, वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग का जो पांचवा है दोस्तों, वो है संकेतित संचार, जिसमें से होता है प्रतीक के द्वारा, चिन्ह के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा आगे वाले इंसान को बताना, जिसमें से आता है लोगो, बॉर्डिंग और सिग्नल, ये सब शामिल है। देखिए इन सभी प्रकारों को सीखने और विकसित करने से आप अपने वक्तृता कौशल को बेहतर बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो इसी में आपको लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका कुछ और भी है, जिसमें है इसके कुछ घटक के हैं, इसके लाभ हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। वक्तृता कौशल के मुख्य घटक कौन कौन से? पहले है स्पष्टता, ठीक है, यानी संदेश को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना, यानी स्पष्टता इससे होना चाहिए। दूसरा है मतलब संगठित संगठित ठीक है, यानी कि संदेश को व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाना। तीसरा है सुनने की क्षमता, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना, ये सब आपके होना चाहिए, ठीक है। चौथा है कि शब्दों का चयन, संदेश को प्रभावी ढंग से परिशेषित करने के लिए यानी बताने के लिए शब्दों का चयन कीजिए, यानी अच्छे शब्दों का, ताकि आगे वाले पर्सन को समझ आ सके। पांचवा दोस्तों हो जाता है आवाज़ और उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, आवाज़ और उच्चारण, यानी किस तरीक़ा से आप उच्चारण करके आगे वाले इंसान को समझा सकते हैं। तो देखिए संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए आवाज़ और उच्चारण का प्रयोग करना यानी उपयोग करना, ठीक है। आगे छठा दोस्तों गैर मौखिक संचार यानी कि जिसमें से आप ऊपर पढ़े थे, गैर मौखिक संचार के तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अब इसका है आगे दोस्तों कि इसका लाभ क्या क्या है। तो वक्तृता कौशल के कुछ लाभ है, जिसमें है बेहतर संचार है, यानी वक्तृता कौशल के माध्यम से आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से जो है आगे वाले सामने को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा है कि अधिक आत्मविश्वास, यानी वक्तृता कौशल के माध्यम से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
ठीक है। तीसरा है दोस्तों बेहतर संबंध। बेहतर संबंध देखिए क्या है, बोला है वक्तृता कौशल के माध्यम से आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि कैरियर में सफलता। वक्तृता कौशल के माध्यम से आप अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों वक्तृता कौशल को विकसित करने के लिए आप निम्नलिखित तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अपने अंदर वक्तृता कौशल को विकसित करने के लिए आप कुछ तरीके हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हर एक चीज़ के लिए। तो वक्तृता कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। दूसरा हो जाता है पढ़ाई। वक्तृता कौशल को विकसित करने के लिए इसके रिलेटेड जो है पढ़ाई करना आवश्यक है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों संचार। संचार जो है यानी वक्तृता कौशल को विकसित करने के लिए संचार यानी कि कम्युनिकेशन वगैरह का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। चौथा है प्रतिक्रिया, यानी वक्तृता कौशल को विकसित करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप वक्तृता कौशल को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यही था जिसमें हम लोगों ने वक्तृता कौशल से रिलेटेड हर एक चीज़ देखा, उसके प्रकार देखे, उसके घटक देखे, उसके महत्व देखे और कैसे आप जो है अपने अंदर वक्तृता कौशल को बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ देखे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।